पसंद नहीं करता। बिल्कुल ठीक कह रही है बेटी। बस एक बार मेरा बेटा अच्छी नौकरी पर लग जाए तो हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा माँ। उन दोनों को शहर में रह रहे विकास से कई उम्मीदें थी। उधर शहर में विकास। सुना है पास में कोई नया रेस्टोरेंट खुला है जहाँ बड़ी अच्छी चिकन बिरयानी मिलती है। आज की पार्टी मेरी तरफ से। विकास की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और अब वो नौकरी करता था, लेकिन इस बारे में दोनों माँ बेटी को कुछ पता नहीं था। विकास मजे से अपनी जिंदगी काट रहा था, लेकिन उसे अपनी माँ बहन की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ गरीब माँ बेटी की आस ही विकास था। वो जैसे तैसे अपने दिन गुजार रही थी, एक छोटा सा ढाबा चलाकर। फिर एक रोज, माँ ग्राहक आ रहे, आइए आइए मैडम। छी, यहाँ तो कितना गंदा हो रहा है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी साफ कर देती हूँ। सुमित्रा अपनी साड़ी के पल्लू से उस जगह को साफ करती है जिस पर वो बैठ जाती है। जी बताइए क्या चाहिए आपको? आपके यहाँ चिली पटेटो मिलते हैं क्या? जी नहीं। तो फिर मोमोज? नहीं मैडम, हमारे यहाँ तो बस चाय और आलू प्याज मिर्च के पकौड़े मिलते हैं। बताइए ले आऊँ क्या? अच्छा ठीक है, फिर अब जो भी है ले आओ, बहुत तेज भूख लगी है। प्रिया और सुमित्रा जल्दी से तरह तरह के पकौड़े और चाय बनाकर उन्हें ला कर देती है, लेकिन जैसे ही वो उनके टेबल पर परोसती हैं कि टपरी से टपकता हुआ बारिश का पानी उनके चाय पकौड़े में गिर जाता है। छी, हमें नहीं खाना ये, अब इन गीले पकौड़ों को आप ही खाइए। अरे बच्चों रुक जाओ, माफ कर दो ना। सुनो तो अभी हम दूसरे पकौड़े निकाल देते हैं। लेकिन वो दोनों उनकी एक नहीं सुनते और वहाँ से चले जाते हैं। हे भगवान, बड़ी मुश्किल से कुछ ग्राहक आए थे, वो भी चले गए। घर में वैसे ही खाने के लिए कुछ नहीं है। अब पता नहीं हमारे घर में चूल्हा भी जलेगा या नहीं। बस माँ बहुत हुआ। भैया तो कभी हमारा हाल चाल भी नहीं पूछते। अब मैं उन्हें यहाँ आने के लिए फोन कर रही हूँ। नहीं बेटा, वो वहाँ पढ़ाई कर रहा है, उसे कुछ मत बताना, वो बेमतलब ही परेशान होगा। दोनों माँ बेटी इस बात से परेशान थी कि उनके ढाबे पर ग्राहक नहीं आ रहे। तो वहीं दूसरी तरफ शहर में विकास बड़े मजे से बिरयानी की दावत करता है। वाह यार, क्या बिरयानी थी, मजा आ गया। अच्छा चलो अब कल मिलते हैं। घर आकर विकास आराम से सो जाता है। एक रोज, वैसे विकास तू गांव का रहने वाला है ना? हाँ तो अरे गुस्सा क्यों होता है? मैं तो बस ये पूछना चाह रहा था कि कभी तो अपने घर वालों की भी खबर लेता है। हाँ ले लेता हूँ उनकी खबर। तुझे क्या करना है? अच्छा चल अब ये बता, कब चल रहा है फिल्म देखने? फिल्म? अरे नहीं यार, मैंने सुना है शहर में आज खास मेला लगने वाला है, तो क्यों ना हम चारों वहीं चलें? हाँ ठीक है। शाम को वो सभी दोस्त मेले में घूमने जाते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। तो वहीं गांव में रहने वाली उसकी बहन प्रिया अपनी माँ से उदास होकर कहती है, माँ चूल्हा तो जल गया, लेकिन पकाने के लिए घर में कोई अनाज नहीं है। मुझे लगता है आज हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। माँ वो जो उन ग्राहकों ने पकौड़े जूठे छोड़े हुए थे, क्या उन्हीं को गर्म करके खा ले? वो दोनों उन्हीं जूठे पकौड़ों को गर्म करके खाने लगती हैं। अब ढाबे पर ग्राहक ना होने की वजह से उन दोनों की कमाई बंद हो चुकी थी। वो दोनों ढाबे पर तो जाती, लेकिन कोई ग्राहक ना आने की वजह से अब उन दोनों का ढाबे पर बिल्कुल मन नहीं लगता। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। आज प्रिया का जन्मदिन था और उस दिन वो अपने भाई को बड़ा याद कर रही थी। काश आज भाई यहाँ होता। उधर शहर में विकास। अरे रोहन कहाँ है यार? जल्दी आ, हम साथ में पार्टी करेंगे। नहीं यार, आज नहीं आ पाऊंगा। वो क्या है ना, आज 30 सितंबर है और आज मेरी बहन का जन्मदिन है, तो इस दिन मैं उसके साथ ही रहता हूँ। आज 30 सितंबर है, आज तो मेरी बहन का भी। ये कहकर विकास ने फोन काट दिया और उसे अपनी बहन की याद सताने लगी। वो जल्दी से अपने गांव पहुंचा। घर पहुंचकर उसे अपनी माँ और बहन नहीं मिले, तो पड़ोसियों ने उसे बताया कि वो दोनों ढाबे पर मिलेंगी। जब वो ढाबे पर पहुंचा तो वो दोनों ही देखने से बहुत ही कमजोर लग रही थी और उनके कपड़े भी बहुत गंदे और फटे हुए थे। प्रिया उसे पहचान नहीं पाई। जी आइए साहब, क्या लेंगे आप? बस भी कर बहन, अब और कितना शर्मिंदा करेगी अपने इस भाई को। लेकिन सुमित्रा ने उसे पहचान लिया। मेरा बच्चा, मेरा बेटा, भैया आप। हाँ बहन, कितना गिरा हुआ भाई और बेटा हूँ मैं, जो खुद तो आराम से अपनी जिंदगी जी रहा हूँ, लेकिन अपनी माँ और बहन को इस हाल में छोड़ दिया और आज इतने वक्त बाद लौट कर आया हूँ यहाँ। भैया तुम लौट आए, यही काफी है। जन्मदिन की तुझे ढेर सारी शुभकामनाएं। जन्मदिन? तुम्हें याद था भैया? इसके बाद वो उन दोनों को नए कपड़े दिलवा कर लाया। कुछ दिन गांव में रहने के बाद विकास शहर जाने लगा। तो भैया जल्दी आना, हम आपको बहुत याद करते हैं। अब वो नौबत नहीं आएगी बहन। क्या मतलब? मतलब ये कि अब से तुम दोनों भी मेरे साथ ही शहर में रहोगे। आप दोनों भी अपना सामान बांध लो। विकास उन दोनों को लेकर शहर आ गया। अब अपनी माँ और बहन के घर में होने से उस पर जिम्मेदारी भी आ गई थी। अब वो अपने दोस्तों के साथ घूमता नहीं था और घर परिवार पर ध्यान देता था। अब सुमित्रा और प्रिया के बुरे दिन भी खत्म हो गए और वो सब अब खुशी खुशी साथ में रहने लगे। सीमा और राधा दोनों सगी बहनें थी, मगर दोनों के स्वभाव में
जमीन आसमान का अंतर था। राधा जहाँ स्वभाव से विनम्र और दरिया दिल थी, वही सीमा एक नंबर की स्वार्थी और लालची थी। कॉलेज खत्म होने के बाद उनके माँ बाप ने उनकी शादी करने का फैसला किया। क्योंकि सीमा बड़ी थी इसलिए पहले उसकी शादी तय की गई। एक दिन घर में सीमा और राधा अपने माता पिता के साथ बैठे हुए थे। सीमा बेटा, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है। ये देखो, ये उसकी फोटो है। ये तो बताइए पापा कि लड़का कितना पढ़ा लिखा है, उसका घर परिवार कैसा है। मैं नहीं चाहती कि मेरी शादी किसी कम पढ़े लिखे या गरीब से हो जाए। अरे बेटा, लड़का बैंक में ऊंचे पद पर है, अच्छा खाता पीता घराना है उसका, रुपए पैसों की कोई कमी नहीं है। तो फिर ठीक है, मुझे मंजूर है ये रिश्ता। निश्चित समय पर बड़े धूमधाम से सीमा की शादी कर दी गई। क्योंकि सीमा बड़ी बेटी थी इसलिए उसके पापा ने शादी में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च किया इस शादी पर। इसकी वजह से उन पर अच्छा खासा कर्ज भी हो गया। कुछ समय बाद राधा भी शादी के लायक हो गई। एक दिन, सुनो जी, मैंने राधा के लिए भी एक लड़का देखा है। ये लोग सीमा के ससुराल वालों जितने अमीर तो नहीं हैं, मगर शहर में उनका अपना घर और अपनी किराने की दुकान है। अपनी राधा खुश तो रहेगी ना वहाँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। चाहता तो मैं भी था कि सीमा की तरह राधा की शादी भी बड़े धूमधाम से करूं, मगर पैसे की समस्या सामने खड़ी है। कितने बड़े बड़े घरों में उसके लिए रिश्ता देखा, मगर पैसों की वजह से बात आगे नहीं बढ़ पाई। तभी राधा वहाँ आ जाती है। वो अपने माता पिता की सारी बातें सुन चुकी थी। आप चिंता मत करो पापा, आपने जहाँ मेरा रिश्ता तय किया है मैं वहीं खुश रहूंगी। मुझे तो बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। राधा की बातें सुनकर उसके पिता को थोड़ी शांति मिली। निश्चित समय पर बड़े ही सीधे साधे तरीके से राधा की भी शादी हो गई। राधा के ससुराल में केवल उसकी सास थी, जो अक्सर बीमार रहा करती थी। राधा ने आते ही घर की सारी जिम्मेदारी अपने सर ले ली, जिससे उसकी सास को बड़ी राहत मिली। राधा दिन भर घर का काम करती थी और समय मिलने पर वह दुकान के कामों में अपने पति का हाथ भी बटाती थी। उधर सीमा की जिंदगी ऐशो आराम से गुजर रही थी। कभी शॉपिंग तो कभी किटी पार्टी। उसका सारा समय इन्हीं चीजों में बीतता था। एक दिन राधा और उसके पति दुकान पर थे। तभी वहाँ एक चमचमाती कार आकर रुकी। उसमें से सीमा और उसके पति निकले। सीमा के हाथ में मिठाई का डिब्बा था। दोनों दुकान में गए और सीमा राधा को मिठाई का डिब्बा देते हुए बोली, तेरे जीजा जी ने आज ही इस कार की डिलीवरी दी है। पूरे 20 लाख की कार है। मैंने सोचा ये खुशखबरी राधा को दी जाए। दरअसल सीमा राधा को जलाने के लिए अपनी कार दिखाने वहाँ आई थी, मगर भोली भाली राधा उसकी इस चाल को समझ नहीं पाई। मगर राधा का पति अनिल इन बातों को समझ गया। सीमा और उसके पति के जाने के बाद अनिल बोला, तुम्हारी बहन यहाँ खुशखबरी देने नहीं आई थी, बल्कि हमें जलाने के लिए यहाँ आई थी। वो जानती है ना कि हमारी हैसियत नहीं है ना कार खरीदने की, इसलिए अपनी नई कार दिखाकर हमें जलाना चाहती थी। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो भला हमें क्यों जलाना चाहेगी? ऐसी ही बात है। उसे पता है ना कि मैं कभी कार नहीं खरीद सकता। मामूली दुकानदार जो, और उसका पति तो बैंक में बड़ा अफसर है ना। क्यों? किसने कहा कि तुम कभी कार नहीं खरीद सकते? तुम जरूर कार खरीदोगे। अरे सीमा का पति तो बैंक में नौकरी करता है। एक हिसाब से देखें तो वो बैंक का नौकर है। उसे बैंक के हिसाब से काम करना पड़ता है। मगर यहाँ तुम तो अपने मालिक खुद हो। तुम जैसे चाहो अपनी मर्जी के मुताबिक काम कर सकते हो। अगर तुम ठान लो तो कुछ भी कर सकते हो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। देखना, थोड़े ही दिनों में तुम एक कार क्या 10 कारों के मालिक बन जाओगे। उसने सारी चिंता छोड़कर जी तोड़ मेहनत करना शुरू किया। वो रोजाना सुबह 7 बजे दुकान खोलता था और देर रात 10 बजे तक दुकान पर ही रहता था। दोपहर के बाद राधा भी उसका हाथ बटाने दुकान पर आ जाती थी। राधा और अनिल दोनों ही स्वभाव से कोमल थे। ग्राहकों से बड़ी ही विनम्रता से बात करते थे। इसका नतीजा ये होता था कि जो भी एक बार उनके यहाँ से सामान ले जाता, वो फिर बार बार वहीं आता था। ग्राहकों को कम दाम में अच्छा माल देने के लिए राधा और अनिल ने एक शानदार योजना बनाई। वो दुकान का सामान शहर के व्यापारियों से न खरीदकर सीधे दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों से मंगाने लगे।
इससे ग्राहकों को भी अच्छा सामान मिल जाता था और दुकान में मुनाफा भी ज्यादा होता था। इस तरह धीरे धीरे कुछ ही सालों में अनिल ने राधा के नाम से कई किराने, फल, सब्जियों और डेयरी उत्पादों की दुकानों का शुभारंभ किया और उनका नाम रखा राधा ग्रोसरी मार्ट। अब अनिल और राधा की शहर में कई ग्रोसरी दुकानें थीं। उनकी गिनती अब शहर के जाने माने और अमीर हस्तियों में होने लगी थी। राधा की सास तो खुशी से फूली नहीं समाती थी। वो सबसे कहती थी, अरे मेरी बहू तो साक्षात लक्ष्मी का रूप है। वो इस घर में आई और देखो घर को क्या से क्या बना दिया। साक्षात लक्ष्मी है मेरी बहू। मिट्टी को हाथ लगा दे तो सोना बन जाए। एक दिन अनिल नई कार लेकर घर आए। अरे फिर नई कार ले आए। मैं कुछ नहीं कर रहा, ये तो तुम्हारी बात ही सच हो रही है। कौन सी बात? अरे तुमने ही तो कहा था ना कि मैं एक नहीं 10 कारों का मालिक बनूंगा। लो उनमें से 7 तो आ गई, बस अब 3 और बची हैं। राधा खिलखिलाकर हंसती। चलो इसी खुशी में तुम्हारी बहन के घर मिठाई दे आए। दोनों मिठाई लेकर सीमा के घर चले। कार से उतरकर दोनों उसके घर के अंदर पहुंचे। अंदर सीमा और उसके पति में लड़ाई चल रही थी। इस लड़ाई की धुन में उन्हें पता ही नहीं चला कि कब राधा और अनिल वहाँ आए। अरे मैं पूछती हूँ कि जरूरत क्या थी बैंक में पैसे गबन करने की? तुम्हारी जमानत करवाने में घर की सारी जमा पूंजी खर्च हो गई। वैसे बैंक में तुम्हें नौकरी से भी निकाल दिया है। घर में एक पैसा भी नहीं है। घर, गाड़ी सब गिरवी पड़े हैं। तुम्हारे एक गलत कदम ने सब मिट्टी में मिला दिया। मैंने क्या अपने लिए बैंक से पैसे गबन किए थे? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हें ही शौक चढ़ा था पार्टी करने का, शॉपिंग करने का। अब भुगतो। देखो जी, ताने मत मारो। कोई और लड़की होती तो अब तक तुम्हें ठेंगा दिखाकर अपने मायके चली गई होती। तो तुम भी चली जाओ ना, किसने रोका है तुम्हें? जानते हो ना कि मेरे मायके की हालत खराब है, इसीलिए शेर बन रहे हो। अभी वो लोग झगड़ ही रहे थे कि उनकी नजर अनिल और राधा पर पड़ती है। सीमा रोते हुए राधा से लिपट जाती है। अरे आप लोग यहाँ, मैं आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हम लोग सब जान चुके हैं। मैंने सुना है इस महीने आप एक नई ग्रोसरी स्टोर खोलने वाले हो। अगर वहाँ का मैनेजर आप मुझे बना दें तो बड़ी कृपा होगी। हमारे घर की हालत तो आप देख ही रहे हैं। आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। अनिल और राधा ने एक बार एक दूसरे की ओर देखा